दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो अपने ही ग्राहकों को धीरे धीरे मार रहा है और फिर भी हर साल अरबों रुपए कमा रहा है। आप सोच रहे होंगे कैंसर की चेतावनी तो पैकेट पर लिखी होती है, तो फिर लोग क्यों पीते हैं? असल में सिगरेट और गुटखा कंपनियां आपसे नफरत नहीं करती, वो बस गणित जानती हैं। एक ऐसा गणित जहां आपकी जिंदगी की कीमत उनके मुनाफे से कम है। आज फैक्ट ब्लूप्रिंट पर हम डिकोड करेंगे तंबाकू इंडस्ट्री का वो किलर कैलकुलेशन और LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू का वो सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कंपनियों के लिए आप एक इंसान नहीं बल्कि एक CLV यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है। सोचिए, अगर एक 18 साल का लड़का सिगरेट पीना शुरू करता है तो कंपनी जानती है कि निकोटिन के गणित की वजह से वो अगले 30 से 40 साल तक उनका ग्राहक बना रहेगा। अगर वो दिन के 100 रुपए भी खर्च करता है तो एक ग्राहक की वैल्यू उनके लिए 14 लाख से ज्यादा है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप 60 की उम्र में मर रहे हैं, क्योंकि तब तक वो आपसे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं। उनका पूरा बिजनेस मॉडल इस बात पर टिका है कि आप छोड़ ना पाएं। भारत में सिगरेट का विज्ञापन बैन है, तो ये कंपनियां करोड़ों रुपए कहाँ खर्च करती हैं? जवाब है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। आपने टीवी पर बड़े सुपरस्टार्स को विमल या सिग्नेचर की इलायची और सोडा बेचते देखा होगा। गणित समझिए, इलायची बेचकर कोई कंपनी 2000 करोड़ का विज्ञापन नहीं दे सकती। वो असल में आपके दिमाग में उस ब्रांड को बिठा रही है। इसे साइकोलॉजी में ब्रांड रिकॉल कहते हैं। जब आप दुकान पर जाते हैं तो आपका दिमाग उसी नाम को ढूंढता है जिसे उसने टीवी पर अपने पसंदीदा हीरो के साथ देखा था। ये विज्ञापन इलायची के लिए नहीं, उस लत यानी एडिक्शन के लिए है जो अभी शुरू होना बाकी है। क्या आपको पता है एक सिगरेट बनाने की असल लागत कितनी होती है? सिर्फ कुछ पैसे, लेकिन उस पर टैक्स और प्रॉफिट जोड़कर उसे 15 से 20 रुपए में बेचा जाता है। तंबाकू इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन दुनिया की किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी से ज्यादा हो सकता है। सरकार को भारी टैक्स मिलता है, कंपनियों को भारी मुनाफा और विज्ञान करने वालों को करोड़ों रुपए। इस पूरे ब्लूप्रिंट में सिर्फ एक ही इंसान हारता है और वो है उपभोक्ता, कंज्यूमर। गणित सिंपल है, कंपनियां आपकी कमजोरी को अपनी बैलेंस शीट की ताकत बनाती हैं। तो अगली बार जब आप एक कश लें या गुटखा खोलें तो याद रखिए, आप अपनी मर्जी से नहीं पी रहे, बल्कि आप किसी कंपनी के प्रॉफिट कैलकुलेटर का हिस्सा बन चुके हैं। वो चाहते हैं कि आप धुएं में उड़ें ताकि उनके बैंक अकाउंट भरते रहें। क्या आपको लगता है कि तंबाकू विज्ञापनों पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कड़वे सच और उसके पीछे के ब्लूप्रिंट्स को समझने के लिए फैक्ट ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें। खुद को बस एक नंबर मत बनने दीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लूप्रिंट में, तब तक के लिए थैंक यू।